नमस्कार। घर में अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो वो एक बहुत ही मुश्किल घड़ी होती है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि आयुष्मान भारत योजना का फायदा ऐसी हालत में कैसे लिया जा सकता है, खासकर तब जब किसी के पास फिजिकल कार्ड भी ना हो। तो चलिए इस पर थोड़ा और गहराई से बात करते हैं। सच में ये एक बहुत ही संवेदनशील और जरूरी विषय है। सोचिए जब किसी परिवार पर अचानक कोई बीमारी आ पड़ती है तो जो पैसों का बोझ होता है ना, वो उन्हें तोड़ सकता है। और ऐसी ही स्थिति में ये योजना एक जीवन रेखा की तरह काम कर सकती है। देखिए, बीमारी सिर्फ सेहत पर ही असर नहीं डालती, वो घर की पूरी जमा पूंजी खत्म कर सकती है। तो इस पूरी बातचीत में हम स्टेप बाय स्टेप ये समझेंगे कि आयुष्मान भारत PMJAY योजना को असल में इन्हीं मुश्किल पलों में मदद के लिए कैसे बनाया गया है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप क्या है? वो है ये पक्का करना कि मरीज का नाम ऑफिशियल आयुष्मान लिस्ट में है भी या नहीं। एक बात ध्यान में रखनी है कि इलाज शुरू करवाने के लिए फौरन फिजिकल कार्ड की जरूरत नहीं होती। अस्पताल जाने से पहले ही अपनी एलिजिबिलिटी यानी कि पात्रता चेक करने के दो मेन डिजिटल तरीके हैं। पहला तो है आयुष्मान ऐप, जिसे डाउनलोड किया जा सकता है, और दूसरा pmjy.gov.in, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाकर भी राशन कार्ड नंबर या फिर मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके चेक किया जा सकता है। अब इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ खास तरह के राशन कार्ड होल्डर्स के इस स्कीम के लिए पहले से ही अप्रूव्ड होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे जिनके पास अंत्योदय अन्न योजना का लाल राशन कार्ड है, या फिर पात्र गृहस्थी का सफ़ेद राशन कार्ड जिसमें 6 या उससे ज़्यादा सदस्य हैं, वो सीधे सीधे इसके लिए पात्र हो सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एलिजिबिलिटी चेक हो गई है। अब अगला स्टेप है अस्पताल पहुंचना। तो चलिए देखते हैं कि वहां पहुंचने पर यह पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है। जितने भी बड़े स्कीम से जुड़े अस्पताल हैं, उनमें एक आयुष्मान मित्र होते हैं। ये एक डेडिकेटेड ऑफिसर होते हैं जिनका पूरा काम ही यही है कि वो लोगों को इस सिस्टम को समझने और इस्तेमाल करने में मदद करें। तो इमरजेंसी की सिचुएशन के लिए ना एक बहुत ही सीधा साधा 4 स्टेप का प्रोसेस बनाया गया है। मतलब पहले तो एम्पैनल्ड अस्पताल पहुंचना है, वहां आयुष्मान मित्र की हेल्प डेस्क को ढूंढना है, फिर उन्हें मरीज के आधार और राशन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स देने हैं, और बस मरीज का मुफ्त इलाज प्रायोरिटी पर शुरू हो जाता है। ये एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सुविधा है। मान लीजिए हालत ऐसी है कि मरीज खुद वेरिफिकेशन प्रोसेस में हिस्सा नहीं ले सकता, तो परिवार का कोई दूसरा सदस्य उनकी तरफ से डॉक्यूमेंट्स देकर KYC प्रोसेस को शुरू करवा सकता है। लेकिन क्या हो अगर चेक करने पर नाम लिस्ट में मिले ही नहीं? ऐसी सिचुएशन में भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मदद के लिए और भी रास्ते हैं। अगर मामला बहुत गंभीर है तो फाइनेंशियल हेल्प के लिए ये 2 और रास्ते हैं। पहला है मुख्यमंत्री राहत कोष। इसके लिए अस्पताल से खर्चे का एक एस्टिमेट लेकर अपने इलाके के विधायक या सांसद के जरिए अप्लाई किया जा सकता है। दूसरा रास्ता है अस्पताल का सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, जो बहुत ही गरीब मरीजों के लिए सीधे फंडिंग का इंतजाम करता है। ये पक्का करने के लिए कि पूरा प्रोसेस एकदम स्मूथली हो जाए, सही डॉक्यूमेंट्स का पास होना और नियमों के बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। तो ये है उन ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की एक चेकलिस्ट जिनकी ज़रूरत अस्पताल में आयुष्मान प्रोसेस शुरू करने के लिए पड़ती है। मरीज का आधार कार्ड, परिवार का राशन कार्ड और एक मोबाइल नंबर। बेहतर होगा अगर मोबाइल नंबर आधार से लिंक्ड हो। एक बात को हमेशा याद रखना है, आयुष्मान कार्ड बनवाना और इस स्कीम के तहत जो भी इलाज मिलता है वो पूरी तरह से फ्री है, बिल्कुल मुफ्त। अगर कोई भी इसके लिए पैसे मांगता है तो वो गैर कानूनी है। और अगर कोई भी पैसे की मांग करे तो ये ऑफिशियल टोल फ्री नंबर है 14555। इस पर फौरन शिकायत दर्ज करवानी चाहिए। जो भी अस्पताल इस स्कीम का हिस्सा हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो इलाज करें। अगर कोई लिस्ट में शामिल अस्पताल इलाज करने से मना करता है तो इसकी खबर तुरंत चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी CMO या फिर हेल्पलाइन पर दी जानी चाहिए। इन सभी स्टेप्स और अधिकारों को समझना ही इस बात को पक्का करने का सबसे अच्छा तरीका है कि कोई भी परिवार मुश्किल के समय में ज़रूरी मदद पा सके। सीधी सी बात है, जानकारी ही बचाव है। इस जानकारी को आगे बढ़ाने से किसी को एक बहुत मुश्किल सिचुएशन से निकलने में हिम्मत और मदद मिल सकती है, और शायद उन्हें एक बड़े कर्ज में डूबने से बचाया जा सकता है। एक शेयर सच में किसी की जान बचा सकता है।